नमस्ते। मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल गीता एवं गीता प्रवचन के अध्ययन में पुनश्च आपका स्वागत करती हूँ। 16वां अध्याय चल रहा है। पिछले भाग में हमने पढ़ा परशुराम ने स्वयं अहिंसक होकर भी हिंसा का अवलंबन किया। क्षत्रिय हिंसा छोड़ दे इसलिए वे स्वयं हिंसक बन गए। परशुराम के प्रयोग का आधार ही गलत था। यहां पहला प्रयोग था, दूसरा प्रयोग आगे हम देखेंगे। परशुराम का प्रयोग असफल हो गया। बाद में राम का युग आया। उस समय फिर ब्राह्मणों ने विचार शुरू किया। उन्होंने हिंसा छोड़ दी थी और वह निश्चय किया था कि हम स्वयं हिंसा करेंगे ही नहीं। अब राक्षसों के आक्रमणों से बचाव कैसे हो? उन्होंने सोचा कि वे क्षत्रिय तो हिंसा करने वाले हैं ही, इन्हीं से राक्षसों का संहार करा डालना चाहिए, कांटों से कांटा निकाल डालना चाहिए, हम स्वतः दूर रहें। अतः विश्वामित्र ने यज्ञ रक्षणार्थ राम लक्ष्मण को ले आ जाकर उनके द्वारा राक्षसों का संहार करवाया। आज हम ऐसा सोचते हैं कि जो अहिंसा स्व संरक्षित नहीं है, जिसके पांव नहीं है, ऐसी लंगड़ी लूली अहिंसा खड़ी कैसे रहेगी? परंतु वशिष्ठ विश्वामित्र जैसों को क्षत्रियों के बल पर अपनी रक्षा करा लेने में कोई दोष या त्रुटि नहीं मालूम हुई। परंतु यदि राम के जैसा क्षत्रिय न मिला होता तो? विश्वामित्र कहते हैं, मैं भले ही मर जाऊं पर हिंसा नहीं करूंगा, क्योंकि हिंसक बनकर हिंसा दूर करने का प्रयोग हो चुका था। अब इतना तो निश्चय हो ही चुका था कि स्वयं अहिंसा नहीं छोड़ेंगे। यदि कोई क्षत्रिय नहीं मिला तो अहिंसक व्यक्ति मर जाना पसंद करेंगे। यह भूमिका अब तैयार हो चुकी थी। अरण्य कांड में एक प्रसंग है। राम पूछते हैं, ये ढेर किस चीज के हैं? ऋषि कहते हैं, ये ब्राह्मणों की हड्डियों के ढेर है। अहिंसक ब्राह्मणों ने आक्रमणकारी हिंसक राक्षसों का प्रतिकार नहीं किया, वे मर मिटे। उन्हीं की हड्डियों के ये ढेर है। इस अहिंसा में ब्राह्मणों का त्याग तो था, परंतु साथ ही दूसरों से अपने संरक्षण की अपेक्षा भी वे रखते थे। ऐसी कमजोरी से अहिंसा पूर्णता को नहीं पहुंच सकती। संतों ने आगे चलकर तीसरा प्रयोग किया। उन्होंने निश्चय किया, हम अपने बचाव के लिए दूसरों की सहायता कदापि नहीं लेंगे। हमारी अहिंसा ही हमारा बचाव करेगी। ऐसा बचाव ही सच्चा बचाव होगा। संतों का यह प्रयोग व्यक्तिनिष्ठ था। इस व्यक्तिगत प्रयोग को उन्होंने पूर्णता तक पहुंचा दिया, परंतु रहा यह व्यक्तिगत ही। समाज पर यदि हिंसक लोगों के हमले होते और समाज संतों से आकर पूछता कि अब क्या करें, तो शायद संत उसका निश्चित उत्तर नहीं दे पाते। व्यक्तिगत जीवन में परिपूर्ण अहिंसा का पालन करने वाले वे संत समाज से यही कहते, भाई हम निर्बल हैं। संतों के यहाँ कमी बताना मेरा बाल साहस होगा, परंतु उनके कंधे पर बैठकर मुझे जो दिखता है वही मैं बता रहा हूँ। वे मुझे इसके लिए क्षमा करें, और वे कर भी देंगे, क्योंकि उनकी क्षमा महान है। अहिंसा के साधनों से सामूहिक प्रयोग करने की उन्हें प्रेरणा नहीं हुई, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन उस समय की परिस्थिति उन्हें शायद अनुकूल न लगी हो। उन्होंने अपने लिए अलग अलग प्रयोग किए, परंतु ऐसे अलग अलग किए हुए प्रयोगों से ही शास्त्र की रचना होती है। सम्मिलित अनुभवों से शास्त्र बनता है। संतों के प्रयोग के बाद आज हम चौथा प्रयोग कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, विनोबाजी स्वातंत्र्य संग्राम के अहिंसक आंदोलन में के समय जेल में गीता पर प्रवचन दे रहे हैं। तो विनोबाजी कहते हैं कि आज हम चौथा प्रयोग कर रहे हैं। वह है सारा समाज मिलकर अहिंसात्मक साधनों से हिंसा का प्रतिकार करे। इस तरह 4 प्रयोग अब तक हुए हैं। प्रत्येक प्रयोग में अपूर्णता थी और है।
विकास क्रम में यह बात अपरिहार्य ही है, परंतु यह तो कहना ही होगा कि उस काल के लिए वे प्रयोग पूर्ण ही थे, और 10,000 साल के बाद आज के इस हमारे अहिंसक युद्ध में भी बहुत कुछ हिंसा का अंश दिखाई देगा। शुद्ध अहिंसा के और प्रयोग होते ही रहेंगे। ज्ञान, कर्म और भक्ति का ही नहीं, सभी सद्गुणों का विकास हो रहा है। पूर्ण वस्तु एक ही है, वह है परमात्मा। भगवत गीता का पुरुषोत्तम योग पूर्ण है, परंतु व्यक्ति और समुदाय के जीवन में अभी उसका पूर्ण विकास होना बाकी है। वचनों का भी विकास होता है। ऋषि मंत्रों के दृष्टा समझे जाते थे, कर्ता नहीं, क्योंकि उन्हें मंत्रों का जो अर्थ दिखा वही उसका अर्थ हो सो बात नहीं। उन्हें उनका एक दर्शन हुआ, उसके बाद हमें उसका और विकसित अर्थ दिख सकता है। उनसे यदि हमें कुछ अधिक दिख जाता है तो यह हमारी विशेषता नहीं है, क्योंकि उन्हीं के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ अहिंसा के ही विकास की बात कर रहा हूँ। वह इसलिए कि यदि हम सब सद्गुणों का साधारण रूप से सार निकाल लें तो वह अहिंसा ही निकलेगा। और दूसरे, हम आज अहिंसात्मक युद्ध में पड़े हुए भी हैं। इस तरह हमने देखा कि इस तत्व का विकास कैसे हो रहा है। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। 16वें अध्याय से 11वां श्लोक चल रहा है। आसुरी स्वभाव की वर्णन। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य जीवन के अंतिम समय तक असंख्य चिंताओं के अधीन रहते हैं। उनके जीवन का परम लक्ष्य केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही निश्चित रहता है। आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य आशा रूपी सैकड़ों रस्सियों में से बंधी हुई कामनाओं और क्रोध के अधीन होकर इंद्रिय विषय भोगों के लिए अवैध रूप से धन जमा करने की इच्छा करते रहते हैं। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि आज मैंने इतना धन प्राप्त कर लिया, अब इससे और अधिक धन प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास आज इतना धन है, भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। असौ मया हतः शत्रु हन्निशे चापरानपि ईश्वरो अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन अन्य शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ही भगवान हूँ, मैं ही समस्त ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ और मैं ही सबसे सुखी हूँ। श्री कृष्णार्पणम।